हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल वंस अगेन। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, नई सीरीज में। इसमें हम एक्चुअली बीपीएससी 26 को टारगेट करेंगे, 70 सेकेंड बीपीएससी को, और एईडीओ जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, और बिहार दरोगा। इन सब एग्ज़ाम्स की अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो इन सभी वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कहना तो मुश्किल होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन क्वेश्चन हमेशा यहीं से आते हैं। तो इस सीरीज को आपको पूरा देखना है। बीपीएससी के आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचिंग से रिलेटेड, चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और इन सब एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो आपकी जो तैयारी है वो अधूरी ही मानी जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एंशियंट हिस्ट्री पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो आएंगे। हम बहुत तेज़ी से इसको नहीं कवर करेंगे कि एक ही हफ्ते में हम सारा कवर कर दें, क्योंकि अभी टाइम है, हमारे पास इनफ टाइम है। तो हम एक एक वीडियो को थोड़ा सा टाइम दे करके रिलीज करेंगे, ताकि आपको भरपूर मौका मिले इस सीरीज को दोहराने का, और अपने दोस्तों में शेयर करने का, और आपको अच्छे से मेमोराइज करने का। तो शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहले स्टोन एज से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम अंजीरा, दम्बसदत, कीली, गुल मोहम्मद, मेहरगढ़। तो ये इसमें ऑप्शन डी वाला जो है करेक्ट होगा। ये हम ई ऑप्शन को पढ़ेंगे, कई बार नहीं पढ़ेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा ये ऑप्शन सेम ही रहता है। और अब तो 4 ऑप्शन के पेपर होने लगे हैं फिर से। बीच में एक बार चालू हुआ था 5 ऑप्शंस का, लेकिन अभी फिर इस ये जो है श्रृंखला 4 ऑप्शंस में कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इसे मेहरगढ़ के एक्चुअली हम लोकेशन को देखें। एक्चुअली मेहरगढ़ न्योलिथिक साइट है, जो कि बोलन पास कराची प्लेन है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का वेस्ट इंडस रिवर के साइड में पड़ता है ये। और यहाँ पे पहले जो एग्रीकल्चर एविडेंस वाल मिला है, ब्रिटिश काल में इसको जो है खोजा गया था। और अभी के लिए अगर या तो आप ऑप्शन आपको मेहरगढ़ मिले, तब आप मारेंगे, और एक लहुरा देव। ओके, लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर भी जो अर्लीस्ट है, मतलब ये और ज़्यादा पुराना है, ये अभी रिसेंट एविडेंस में इसको खोजा गया है। तो अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं रहेगा, लहुरा देव रहेगा, तो लहुरा देव को आप जो है ऑप्शन क्लिक करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन है तो, क्योंकि ये लहुरा देव ज़्यादा पुराना है और ये रिसेंट में खोजा गया है, तो इसको आप ऑप्शन को जो है मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नन एज कैल्कोलिथिक एज? ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज, और आयरन एज। तो ये कॉपर एज को माना जाता है। आयरन एज की तो कोई बात ही नहीं, न्यू स्टोन एज ऐसा कोई एज ही नहीं होता, ओल्ड स्टोन एज ऐसा भी एज नहीं, स्टोन एज होता है। और तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही क्लियर था। और जब एक्चुअली ये कॉपर के साथ जब हम पत्थर को भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे थे, तो उसी काल को हम कॉपर एज, या फिर जो ये क्वेश्चन है चालकोलिथिक एज कहा जाता है। विच रिवर वैली इन इंडिया वॉज द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम? गंगा रिवर, यमुना वैली, नर्मदा वैली, तापी वैली। तो ये नर्मदा वैली में जो है ये पहला एविडेंस पाया जाता है, और इसको खोजा गया था 1982 में। इसको भी आप याद रखेंगे। अरुण सोनाकिया ने इसकी खोज की थी, और ये एमपी में पड़ता है। और ये जो नर्मदा रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसको भी आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन भीमबेटका साइट लोकेटेड? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये पेंटिंग के लिए फेमस है। भीमबेटका को कई बार पूछा जाता है कि मेजोलिथिक प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए भीमबेटका को एक इम्पॉर्टेंट साइट की तरह कंसिडर किया जाता है, और ये पेंटिंग, एंशियंट पेंटिंग के लिए फेमस है। क्योंकि और इसमें क्या क्या बनाए जाते थे? ह्यूमन फिगर बनाए जाते थे, हंटिंग एनिमल, बर्ड्स, और वॉर, ऐसी जैसी चीज़ें जो है। और बहुत सारे वहाँ पे रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। चिरांद, चिरांद आप लोग जानते हैं बिहार में है। फिर चिरांद के बाद चिरांद, चिरांद, फिर गुफकर, गुफ करार, ये जम्मू कश्मीर। फिर उत्तानूर, उत्तानूर ये तेलंगाना। और पैयामल्ली। इसमें तो ऑप्शन एक्चुअली सरल था, क्योंकि इसमें बिहार वाला सबको पता होता है चिरांद। तो ऑप्शन ये वाला अगर आपको पता है, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तानूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफक्राल कश्मीर,
पय्यामपल्ली तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कैलकोलिथिक साइट और किस रिवर वैली के पास ये है, इसको भी आप देखेंगे। तो अहर, ये बनस, अहर जो है ये बनस रिवर वैली के साइड पे पड़ता है। फिर उसके बाद कायस्थ, ये कयथा, ये काली। फिर मालवा, मालवा जो है, मालवा नर्मदा। और स्वालदा, ये ताप्ती। तो ऑप्शन इसमें सी, इसमें भी ऑप्शन सी होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, अहर बनस, कयथा काली, सिंध रिवर वैली के पास है, स्वालदा तापी और मालवा नर्मदा। ये देखो, एक तो मैचिंग में दिया है, किसी एक क्वेश्चन में ये देख करके पूछ सकता है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, तो इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज और पोस्ट हिस्टोरिक एज। ये पोस्ट हिस्टोरिक एज मतलब फ्यूचर, ऐसा कुछ एज होता नहीं। तो प्री हिस्टोरिक एज क्या होता है कि ऐसे एज जिसमें राइटिंग वगैरह या फिर लिखने की कला जो है विकसित नहीं हुई थी। प्रोटो हिस्टोरिक एज वो होता है जिसमें लिखने की कला तो विकसित हुई है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। हिस्टोरिक एज वो है जिसमें पढ़ा जा सकता है और लिखने की शैली जो है प्रचलित है। तो इसमें क्योंकि इंडस वैली को प्रोटो हिस्टोरिक एज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो तो पता है कि ये स्क्रिप्ट किसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है लेकिन उसको डेसिफर नहीं किया गया है, इस वजह से इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा जाता है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग, फर्स्ट ट्रू आर्क, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप एंड आर्क एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये इसमें बर्ट ब्रिक्स जो है मतलब जो जले हुए या फिर ईंट जो इस्तेमाल किए गए थे वो बड़े अच्छे, आज की तरह जैसे हमारी ईंट होते हैं उस तरीके के थे। वो बहुत इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज मिनी हड़प्पा? देखो मिनी हड़प्पा, मिनी हड़प्पा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ऐसे मिनी हड़प्पा दे करके पूछ दिया जाएगा। तो आपको लोथल हमेशा याद रखना है। लोथल कहाँ पे है? ये है गुजरात में। और इसको जो है एक्सकवेट कौन किया था? SR राव। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट? हड़प्पन पोर्ट लोथल। लोथल जो है हड़प्पन पोर्ट के लिए फेमस है। अलेक्जेंड्रिया तो आपको पड़ेगा अफ्रीकन कंटिनेंट में। और मूव करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हड़प्पन साइट इन गुजरात? तो अभी मैंने बताया कि लोथल जो है हड़प्पन साइट है। कालीबंगन, ये जो है कालीबंगन ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। और दाबरकोट, दाबरकोट आप बताइए कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो बुल, हॉर्स, एलिफेंट और डी नन ऑफ एबव। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। हालांकि ये जो बुक है इसमें इन्होंने डी ऑप्शन दिया है क्योंकि उसमें हार्स और काऊ ये चीज़ें जो है नहीं उपलब्ध थी। बाकी वाज नॉट नन और बुल को भी एक्चुअली कहना चाहिए लेकिन ज़्यादा ऑप्शन प्रिसाइज ऑप्शन देखेंगे तो अब भी माना जाएगा। और यूपीएससी बीपीएससी ने भी यही जो है ऑप्शन माना था। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड? तो ये धौलावीरा, धौलावीरा भी गुजरात में ही है। बनवाली, कालीबंगन, लोथल। तो ये काली बनवाली ये जो है ये हरियाणा में है। और कालीबंगन ये राजस्थान में है। लोथल जो है गुजरात में है। आप यहीं से याद कर लीजिए ताकि आपको दोबारा कभी याद करने की जरूरत ना पड़े। तो ये बनवाली जो है ये टेराकोटा की मतलब एक जैसे रेप्लिका बनाई गई है। तो इस वर्ड को आप थोड़ा सा याद रखें क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और होता है, फरलो ऑफ प्लो बोला जाता है कि मतलब जुता हुआ खेत, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। तो वो कालीबंगन में मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन वही है भी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फरलो ऑफ प्लो फील्ड हैज बीन फाउंड? कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदारो, फिर ये लोथल। तो देखो ये तो पाकिस्तान में है मोहनजोदारो, इसको आप इन दोनों को मैंने पहले बता ही दिया था। ये गुजरात में है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है। और यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यही फरलो ऑफ फ्लो जो है वहीं पे पाया जाता है। बनवली में क्या था? और रेप्लिका थी। एट विच हड़प्पन साइट डू वी फाइंड एविडेंस ऑफ ए फ्लोड फील्ड? तो देखो फील्ड कहाँ पे हमने बताया अभी ऊपर,
कालीबंगन में। और ये कितनी बार देखो क्वेश्चन को जो है बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट में करके पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स बीपीएससी के। तो आप यहीं से कर लीजिए, आपको फिर दोबारा किसी सोर्स पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस सीरीज को बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वो चीज़ें पता हो जानी चाहिए इतनी बार आप देखिए। Who among the following was not associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? तो वी ए स्मिथ, ये तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कि अगर आपको वी ए स्मिथ का नाम पता है तो आप बड़ी आसानी से इनको पकड़ लेंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि वी ए एम एस वत्स, के एन दीक्षित, आर डी बनर्जी हो सकता है हड़प्पा से कनेक्ट कर लें, लेकिन इन दोनों नाम को कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो वी ए स्मिथ इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है। और बाकी लोगों ने जो है हड़प्पा की से रिलेटेड है। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी? तो ये रेड, रेड और ब्लैक जो है यूज किया जाता था, डार्क रेड और यूनिफॉर्मली ऐसे जो है यूज किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of Indus Valley civilization? तो ये 600 साल, 700 साल और 800 साल और 900 साल। तो इसको ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट माना जाएगा। 900 साल के लिए आईआईटी खड़गपुर ने स्टडी किया है। हालांकि बहुत लोगों ने बहुत सारी थ्योरी दी हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए। कुछ लोगों ने मलेरिया बताया है, कुछ लोगों ने इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्य का इन्वेजन बताया हुआ है कई, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार हड्डियाँ वगैरह पाई गई हैं सीढ़ियों पर, ऐसा कुछ मिला हुआ है अलग अलग जो साइट्स हैं हड़प्पन के। तो कुछ साइट्स पे ऐसा मिला है, तो इस वजह से बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग अकाल भी बताते हैं, तो जो इस यहाँ से कहा जा रहा है। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगधा ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड? तो पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपा, वैशाली। तो राजगिरी जो है कैपिटल माना जाता था शुरुआत में, और ये बृहद्रथ जो डायनेस्टी थी उसी ने इसको बनाया हुआ था मगधा को। और बृहद्रथ जो है ऋग्वेद में भी मेंशन है, तो ये कई तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किस राजा का मेंशन है, या फिर बृहद्रथ किस डायनेस्टी से आता है। विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? तो 7th मंडल, 8th मंडल, 9th मंडल और 10th मंडल। तो ऋग्वेद का जो 9th मंडल है उसमें जो है सोम, सोम एक तरीके का आप कहें जैसे शराब होती है आज के समय में कंपेयर करें, तो उस तरीके का एक नशीला जो लोग अपना धूम्रपान जैसी चीज़ें आज जैसे लोग यूज करते हैं, वैसे सोम रस भी उस समय लोग यूज करते थे नशे के लिए। 10 मंडल में ये 9वें मंडल में जो है मेंशन है। टू whom is the 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा संहिता completely डेडिकेटेड? तो ये इंद्र एंड हिज एलिफेंट, उर्वशी एंड हेवन, डिटीज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड हर्ब्स। तो ये संहिता जो है ये ऑप्शन सोमा एंड डीटी नेम्ड आफ्टर दिस ड्रिंक। तो अभी ऊपर आपने देखा कि सोम रस के बारे में 9वें मंडल में लिखा गया है, तो इस वजह से ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? तो गायत्री मंत्र उपनिषद, उपनिषद बहुत बाद में लिखा गया है। और ये हिंदू की जो फिलॉसफी है, कई लोग सोचते हैं कि वेद में लिखा गया है, वेद में एक्चुअली ज़्यादातर रिचुअल्स हैं, वो फिलॉसफी नहीं कंसिडर करता। हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है वो उपनिषद में जो है आपको मिलेगी। उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको हिंदुइज्म की जो रियल फिलॉसफी है उसमें मिलेगा। ऋग्वेद ज़्यादातर कल्चर या फिर पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मोर अबाउट रिचुअल्स। ओके, तो ये ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का मेंशन मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली? तो ऋग्वेदिक फेज, लेटर वैदिक फेज, लेटर गुप्ता फेज, धर्मशास्त्र फेज। धर्मशास्त्र फेज जो है अर्ली क्रिश्चियन इरा में आप देखेंगे, जब एक तरीके से पुष्यमित्र शुंग का जब ब्राह्मणिज्म वाला जब वो फेज आता है, ब्राह्मणिकल रिलीजन जब डोमिनेंस में होता है गुप्ता पीरियड के बाद, तो मौर्य पीरियड के बाद जब पुष्यमित्र शुंग आता है, तो उसके समय में ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डोमिनेंस में अनटचेबिलिटी वगैरह देखने को मिलती है, और उस समय वो ब्राह्मणिकल रिलीजन के नाम से जाना जाता था। और सनातन धर्म और ब्राह्मणिकल रिलीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
तो क्योंकि ब्राह्मणिज्म वाज स्पेशली फॉर ब्राह्मण्स, ओके, बट सनातन वाज फॉर एवरीवन। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो अराउंड 9,000 years ago, 12,000 years ago, 6,000 years ago, more than one of the above ऑप्शन। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। बोघाज कोई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड which mention the names of Vedic gods and goddesses. Original texts of the Vedas were composed here, none of the above। तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। बोगा ये एक्चुअली टर्की, आज के समय अगर टर्की में देखेंगे आप, तुर्की है जिसे नाम बदल कर दिया गया है, तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है जहाँ पे वैदिक गॉड जो है नेमली इंद्र, वरुण, मित्र और नासती, इन सबका नाम भी आपको याद होना चाहिए। इंद्र, वरुण, मित्र, नासती, इन सब का नाम वहाँ पे मेंशन होता है। इस वजह से पता लगता है कि जो आर्य हैं वो वहीं से जो है आए हुए हैं, क्योंकि उसके बाद आकर के इंडस वैली जब सिविलाइजेशन ख़त्म होती है तो अर्ली वैदिक पीरियड में इन सभी देवताओं के नाम भी वहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि आर्य वहाँ से आए हुए हैं। हालांकि आर्य के भी आने के जो प्लेस हैं उसमें भी मतभेद है। कई लोग एशिया से बताते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, कई लोग रसिया के वाले एरिया से बताते हैं, कई लोग यूरोप से बताते हैं। तो देर आर डिबेट्स। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज fought on the bank of rivers गंगाज, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, पुरुषनी। तो ये पुरुषनी जो कि रवि रिवर के नाम से जाना जाता है, इसी में बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है लड़ाई लड़ी गई थी। Which ancient Indian text composed during the later Vedic period contain philosophical human and discussion on cosmology and ethics? यजुर्वेद, उपनिषद, ऋग्वेद, मोर देन एबव ऑप्शन। तो कंटेन फिलोसफिकल ह्यूमन, देखिए मैंने अभी बताया कि विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट कंपोज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड कंटेन फिलोसफिकल ह्यूमन एंड डिस्कशन ऑन कॉस्मोलॉजी। तो ये उपनिषद है। मैंने अभी बताया कि जो फिलोसफी है हिंदुइज्म की वो उसी में पाया जाता है। वेयर वॉज गौतम बुद्धा? तो बुद्धिज्म से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बीपीएससी के हर एक एग्जाम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। और बुद्धिज्म को आपको सेपरेटली पढ़ना भी चाहिए, गौतम बुद्ध के बारे में और जो जैन रिलीजन है उसके भी बारे में, ताकि आपको एक ब्रॉडर आइडिया हमेशा मिले। वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न? तो गौतम बुद्धा लुम्बिनी में। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम तेज़ी से करेंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार किए होंगे। तो इन्होंने फर्स्ट अपना सेरेमन कहाँ दिया था? इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ये सारनाथ में इन्होंने दिया था। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तना? तो ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन यही है। फिर वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेरेमन? तो अगेन सारनाथ। देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये बार बार अलग तरीके से पूछा जाता है। हु गॉट इनलाइटमेंट इन बोध गया? तो बोध गया में गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था। आज भी बोध गया में वो वृक्ष जो है हालांकि उसकी फिफ्थ जो है पांचवा पेड़ माना जाता है कि वो ओरिजिनल पेड़ आप अभी नहीं है, वृक्ष वो नहीं है। गौतम बुद्ध यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने पहला अपना जो स्पीच दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में, डियर पार्क सारनाथ में दिया था। और इसमें मैचिंग के लिए शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल सेकंड में आपको मैच करना है। तो बर्थ कहाँ पे हुआ था? तो बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। इनलाइटमेंट में तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। फिर फर्स्ट इन्होंने पहला जो है डेथ कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। तो क्या हो जाएगा? 3-3-2-1-4, 3-2-1-4, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु? पहले तो आपको नाम याद रखना है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किनके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। और इसको तीस संगति वॉज प्रिसाइडेड बाय महाकाश्यप को भी बोला जाता था। ओके। और यहीं पर जो है इन दिस टीचिंग बुद्धा वर कंपाइल्ड विद डिवाइडेड इनटू टू। इन दिस टीचिंग बुद्धा वर, और इनके जो दो डिसिपल थे आनंद और उपाली, इन्होंने दो पिटकास जो है कंपाइल किए थे। एक
सुत्त पिटका और विनय पिटका। ओके, तो इन सबको और की नाम किया था आनंद और उपाली ने। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो अभी हमने देखा महाकश्यपा। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेड, तो राजगिरी। आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड, तो ये राजगिरी। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। सतपर्णी जो गुफा थी उसी में किया गया था। ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का, कनिष्का के समय में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। फिर ये कश्मीर में हुआ था, कुंडलग्राम कश्मीर में, और इसको किसने प्रिसाइड किया था? वासुमित्र। ओके, वासुमित्र ने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट थे, और अश्व घोष इसके डिप्टी प्रेसिडेंट थे, अश्व घोष। और यहीं पे बुद्धिज्म जो है दो भाग में बट गया था, महायान और हीनयान में। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, तो ये अभी ऊपर क्वेश्चन वाले में था कनिष्का, कनिष्क। और कनिष्क को ही दूसरा अशोक में भी बोला जाता है, सेकंड अशोक। A बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र, अशोक के समय पाटलिपुत्र, और ये तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था। ओके, चौथा हमने बता दिया, पहला बता दिया, अब दूसरा बचा हुआ है, आगे देखते हैं कहाँ मिलता है दूसरा। उसके काल अशोका ने जो है दूसरा कराया था, हम दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और इसके जो प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट थे वो थे मोगाली पुट्ट टिस्सा। ओके, वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस, तो ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, उसी को महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। अगर आप इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप पढ़िए एक बार पॉज करके वीडियो को। त्रिपटिका आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ, मैंने अभी ऊपर ही बताया कि ये बुद्धिस्ट जो भी सुत्त पिटिका और विनय पिटिका जो है उपाली और आनंद ने कंपाइल किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायाना बुद्धिज्म एंड हीनयाना बुद्धिज्म, तो ये किस पे जो है सबसे ज़्यादा इनमें डिफरेंस मिलता है? एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, ये दोनों एक्चुअली इस बात को सहमत करते हैं, तो ये नहीं है। कास्टलेस सोसाइटी, ये भी सही है। वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड्स, तो ये इस पे सबसे ज़्यादा जो है ये लोग डिफर करते हैं। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, तो ये फिफ्थ फैमिली है, और इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको लगाया था, इसको फिफ्थ जनरेशन बोला जाता है। इस वृक्ष को एक्चुअली जो शशांक था, शशांक रूलर, ब्राह्मण रूलर, उसने इस वृक्ष को काट दिया था। इसको भी कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द चाइनीज ट्रेवलर सुंग्यून विजिटेड इंडिया इन 515 एडी से 520 एडी, इसको तो आपको प्रिसाइजली याद ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर महात्मा बुद्धा रिसीव्ड इनलाइटमेंट, ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। लुम्बिनी में इनकी जो है बर्थ होता है, पैदा होते हैं ये। महात्मा बुद्ध वाज फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में होता है, पास्ट अवे ये कुशीनगर में, तो इसको अलग अलग नाम से आप उसको भी आपने एक बार रिवीजन कर लिया। गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का, इसी में देखिए वो क्योंकि गॉड की मूर्ति बना करके पूजा करने वाला जो जो दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। द टीचर फ्रॉम द बुद्धा फर्स्ट अटेम्प्टेड टू गेन इनलाइटमेंट आफ्टर द महाभिनी स्क्रमन वर आनंदा एंड अश्वघोष, अलारा कलमा एंड रुद्रक रमपुत्र, ये ऑप्शन सी जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। इनके इसके एक्चुअली पहले इनके गुरु हैं, ये कई बार दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्या एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बुद्धिज्म से जो है रिलेट करते हैं। आजीविका एक सेक्ट था, और वैष्णव सेक्ट, शैवा सेक्ट इन सबसे रिलेट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो अहिंसा, डिफरेंस टू वेदास, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, ऑप्शन सी जो है
यही ऑप्शन सही होगा, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज, तो ये ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज था बुद्धिज्म का। अभी फिर से इसको चालू कर दिया गया है 2011 एक्ट के तहत, और अभी इसके दूसरे कैंपस को थोड़ा एक्सटेंड भी किया गया है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल, तो ये एक्चुअली गंधारा करके होना चाहिए, गंधारा मथुरा, क्योंकि गंधारा और मथुरा दोनों इन सब से मिलता जुलता रहता है, तो ऑप्शन इसमें ई जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लिए। वेयर इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार, तो ये राजगीर में है। जैन रिलीजन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। वेयर वॉज महावीरा स्वामी बॉर्न, तो ये कुंडल ग्राम जो है वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम त्रिशाला था, सिस्टर इनकी जो थी वो चेतक, हिज मदर त्रिशाला वाज द सिस्टर ऑफ चेतक, जो चेतक किंग थे लिच्छवी रिपब्लिक के, उनकी बहन थी। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, ये चीज़ आप याद रखेंगे। द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीरा वाज, तो पहले जो इनके जमाली इनके पहले शिष्य थे। द सॉल्वेशन प्लेस ऑफ महावीरा द originator of Jain religion is located at, so Pavapuri will be right option. महावीर जैन breathed his last at, तो इन्होंने अंतिम सांस अपनी कहाँ पे ली थी, तो ये पूछना चाह रहे हैं, ये पावापुरी जो है। Who used the caves of Barber as their shelter house, तो ये आजीविका जो है बार्बर हिल्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन, तो 12 अंगाज, 12 उपांगाज, 14 पूर्वाज एंड 14 उपूर्वा, तो ये 14 पूर्वा ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। 3 रत्ना ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में से तो 3 रत्न के बारे में। आजीविका उसमें 3 पिटकाज है, 3 पिटका है, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो। आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय आनंद तो शिष्य थे बुद्ध के। फिर राहुल भद्र उपाली भी शिष्य थे, और राहुल भद्र। फिर मक्काली गोसाला, ये जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पहले ये एक्चुअली डिस्पल थे या फिर महावीर के साथ ही काम कर रहे थे, लेकिन बाद में डिफरेंसेस होने की वजह से, और इसी ने आजीविका सेक्ट ने नियतिवाद जो फिलॉसफी है उसको आगे बढ़ाया था या फिर उसको उत्पादित किया था। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट जैन संगति कन्वीड इन पाटलिपुत्र, तो ये स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। हु of the following kings was strongly inclined towards Jainism, so दशरथा, बृहद्रथ, खारवेल जो है, और ये कहाँ से मिलता है, खारवेल द चेदी डायनेस्टी रूलर ऑफ कलिंगा was one of the greatest emperor in ancient Indian history. An inscription without date has been received from हाथी गुफा, कई बार ये जो है इंस्क्रिप्शन पूछा जाता है कि कहाँ पाया गया है, ऑफ उदयगिरी हिल, तो उदयगिरी हिल में इसका लोकेशन है। लोकेटेड 3 माइल्स ऑफ भुवनेश्वर उड़ीसा में है। दिस रिकॉर्ड इज ओनली सोर्स टू नन द हिस्ट्री ऑफ खारवेल, इट हैड अ हैवी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जैनिज्म। द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इज इन प्राकृत लैंग्वेज, तो ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए हाथी गुफा के बारे में। एक थी ये चेदी डायनेस्टी के बारे में, खारवेल के बारे में बात करते हैं, कलिंगा रूलर जो है, और हाथी गुफा जो उदयगिरी हिल में लोकेटेड है। और किस में लिखा गया है, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट शहर भुवनेश्वर जो है इसके पास में है। तो इतनी चीज़ें आपको इससे ज़रूर याद होनी चाहिए। द प्लेस वेयर महावीरा अटेंड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज कैवल्या इज, तो ये है कुंडलग्राम, वैशाली, गया, ये सब तो नहीं। आफ्टर 12 ईयर ऑफ रिगरस पेनेंस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस महावीरा स्वामी अटेन कैवल्या कंप्लीट, कैवल्या बोला जाता है इसमें जैनिज्म में, जब आप नॉलेज को गेन कर लेते हैं। अंडर अ सॉल ट्री, ये सॉल ट्री भी आपको याद रखना है। बैंक ऑफ रिजुवालिका रिवर नियर भीम, तो ये रिवर भी आपको याद होना चाहिए, रिजुवालिका
और फल्गु रिवर के किनारे गौतम बुद्ध जो है गया बसा हुआ है, या फिर वहीं के किनारे उन्होंने नॉलेज गेन किया था। तो इसमें रूबी ग्रामा, ये जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। शैवा भागवता रिलीजन, तो हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवता सेक्ट। तो गुप्ता जो है भागवत सेक्ट के लिए जाने जाते हैं। नाथपंथी सिद्धा योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन दी नॉर्दर्न इंडिया में। अभी भी आप देखेंगे नाथपंथी, जैसे योगी आदित्यनाथ, ये नाथपंथी से आते हैं। ओके, सिक्स सेंचुरी, तो नॉर्थ में ही है। 6th century BCE पॉलिटिकल कंडीशन, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के बारे में एक्चुअली लगभग कई सारा कन्फ्यूजन है कि पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय अजात शत्रु, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका उसके फादर थे और उसको मार करके जो है अजात शत्रु जो है गद्दी पे बैठता है। ही बिल्ट अ फोर्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सोन एंड गंगा रिवर। पाटलिपुत्र आज के समय का पटना, आप ऐसे समझे, उसी के बीच में उदयगिरी उदयन शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मगधा फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। तो उदयन को माना जाता है कि उसने कैपिटल को वहां से वहां शिफ्ट किया, लेकिन इसको बनाया किसने था? अजातशत्रु ने बनाया था। तो इसमें ऑप्शन अजातशत्रु नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर इसके से आपको चूज करना ही है तो उदयन को माना जाएगा क्योंकि इसने कैपिटल को शिफ्ट किया था। विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्र। तो ये अजातशत्रु, देखिए ऊपर हमने एक्सप्लेन किया, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बनाया था, लेकिन पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया कि मतलब राजगिरी से कैपिटल को पाटलिपुत्र कौन लेके आया? उदयन। ओके, विच रूलर मूव्ड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्र। तो यही उदयन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड पाटलिपुत्र। तो फाउंडेड फिर दे दिया अजातशत्रु, इसमें उदयन भी दिया है, लेकिन उदयन तो कैपिटल बनाया था, न कि उस शहर को बसाया था। शहर को पहले बसा दिया गया था। बाई विच रूरल पाटलिपुत्र वॉज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वॉज उदयन। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया ऑफ साउथ ऑफ द गंगा वॉज नन एज। तो ये इसमें तो मगध एक्चुअली है, तो ऑप्शन ई जो है साउथ ऑफ द गंगा, तो देखिए नन एज मगध। तक्षशिला वॉज सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गंगा के साउथ में बिहार में आज भी मगध है जैसा जो एरिया है, इवन मगध मंडल भी है। इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगध एम्पायर राइज। तो ये 6th century में राइज करता है, हर एक डायनेस्टी के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरेक वंश इन एंशियंट बिहार। तो ये बिंबिसार, एक बिंदुसार है, एक बिंबसार। तो आप दोनों के डिफरेंस के बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों कौन कौन सी डायनेस्टी से आते हैं। व्हाट वाज द प्रकृत नेम ऑफ राजगीर एंड कैपिटल ऑफ मगधा। तो राजगिरी, प्राकृत नेम ऑफ राजगीर द कैपिटल ऑफ मगधा। तो ये राजगृहा जो है था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में किस तरीके से इन्हीं सब क्वेश्चन जो ऊपर हमने पढ़ा है यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा करके पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से सारी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपको बहुत सारे सोर्सेज पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आपको बार बार इसी सीरीज को बार बार देखना है, ताकि आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। फिर मल्ला, मल्ला कुशीनगर, ये कुशीनगर होना चाहिए था। अंगा, अंगा जो है चंपा। गंधारा तक्षशिला। फिर वत्सा कौशाम्बी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए मल्ला कुशीनगर, फिर अंगा चंपा, गंधारा तक्षशिला, वत्सा कौशाम्बी। बाई whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज established इन वैशाली। तो ये लिच्छवी, लिच्छवी का नाम बहुत बार एक्चुअली पूछा जाएगा। तो लिच्छवी प्रिंसेस के नाम से भी जब आप हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बार बार इस नाम का जिक्र होता रहता है। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम इन द 6th century BC। तो ये वैशाली में, अभी हमने देखा लिच्छवी नाम से जो फेमस है, लिच्छवी के द्वारा। विच वन वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा। तो पाटलिपुत्र, देखिए ये सभी कैपिटल रहे हैं चंपा को छोड़ करके। पाटलिपुत्र भी रहा है, उदयन हमने बताया कि उदयन ने राजगिरी से यहाँ पे लाया, फिर वैशाली भी रहा है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा।
क्योंकि सब 3 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे इसमें, क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा मगधा। तो फर्स्ट मगधा का पहला कौन था? राजगिरी था, पाटलिपुत्र तो दूसरा था, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र भी तो राजधानी थी, लेकिन इसमें पूछा है पहला जो है कैपिटल कौन था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें, अदरवाइज आप क्वेश्चन को जानते रहेंगे, वहाँ पे गलती करके आएंगे, जब आप बाहर आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने गलती कर दी है। मगध वॉज द एंशियंट kingdom in southern Bihar. Its first capital was Rajgiri, modern day Rajgir, which was also known as Girivraj. During the reign of Udayin Haryank dynasty, capital moved to Patliputra. Okay? और किसके समय में वैशाली मूव किया था, ये आप बताइए। Which city served as the capital of the ancient Magadha empire during the Vedic early Vedic period? तो राजगिरी। According to the Mahavamsa, बिम्बिसारा ascended the throne at age of, तो 15 साल की उम्र में बिम्बिसारा ने गद्दी संभाली थी। What was the name of dynasty of अजातशत्रु? ये हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, 492। और इसको एक्चुअली पितृहंता डायनेस्टी भी बोला जाता है, क्योंकि बिम्बिसार की हत्या करके हर्यक अजातशत्रु ने गद्दी अपनाई थी, और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन ने जो है गद्दी हथियाई थी। What was the name of अजातशत्रु डायनेस्टी? हर्यक डायनेस्टी। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदाज इज अवेलेबल इन, तो ये अगुत्तर निकाय में 16 जनपदा की जो है मेंशन मिलता है। प्रद्योता वॉज किंग ऑफ, ये अवंती के राजा थे, सॉरी अवंती कहाँ है? अवंती आज के समय में मध्य प्रदेश में पड़ेगा। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसारा? तो ये जीवक, और इन्होंने प्रद्योत जो कि अवंती के राजा थे, यहाँ पर ये जो जा करके इनकी हेल्प भी करते हैं प्रद्योत। ये देखिए, आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगधा आफ्टर नंदा डायनेस्टी? तो नंद डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? मौर्य डायनेस्टी। ओके, तो आप इस चीज़ को आप पूरा पढ़िए, एक बार इसको पढ़िए। नंद डायनेस्टी ऑफ मगधा वाज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। देयर वर 9 किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो आप सभी डायनेस्टी के इसमें जो पद्म नंदा जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। कलिंगा किंग खारवेल वॉज रिलेटेड टू चेदी, हमने ऊपर भी देखा है चेदी। क्या दे दिया है इसने? कलिंगा किंग खारवेल वॉज महामेघवर्मन डायनेस्टी, चेदी सातवाहन डायनेस्टी, रथ भोजक। द फाउंडर ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा वॉज ए पर्सन। महामेघ, इसमें एक्चुअली ये भी राजा इस डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं, इस वजह से ऑप्शन इसमें ई जो है करेक्ट हो जाएगा। किंग खारवेला इज रिलेटेड टू हाथी गुम्फा, मैंने ऊपर जो है डिस्कस किया था इसके बारे में डिटेल में, तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। द कैपिटल ऑफ अंगा जनपदा वॉज चंपा, अंगा की जो राजधानी थी वो चंपा थी। गोरथागिरी इन बार्बर हिल वॉज कॉन्कर्ड बाई, तो ये खारवेला के द्वारा जो है कॉन्कर किया गया था। ग्रीक इन्वेजन के बारे में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगधा वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? तो ये धनानंद जो है, क्योंकि जैसे ही अलेक्जेंडर की डेथ होती है उसके 1-2 साल में ही मौर्य डायनेस्टी की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन इंडिका जो है डिस्क्रिप्शन में मिलता है, और इसको किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका को। द हुना किंग तोरामन्ना वाज डिफीटेड बाई औलिकारा किंग, तो प्रकाश धर्मन, ये प्रकाश धर्मन जो है हुना किंग के द्वारा। मौर्य एम्पायर, हु रिकॉग्नाइज्ड चंद्रकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य? तो विलियम जोन्स ने रिकॉग्नाइज किया था कि पहले चंद्रकोटस कौन है, ये मतलब पता नहीं लग पा रहा था, तो अंद्रोकोटस या फिर चंद्रकोटस इनको बोला जाता है। तो ये विलियम जोन्स के द्वारा रिकग्नाइज किया गया था कि ये चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में ही बात की जा रही है, इंस्क्रिप्शंस को एक्चुअली जब डिस्कवर किया था।
द फर्स्ट एम्पायर वाज इस्टेब्लिश बाई विच रूलर इन इंडिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है फर्स्ट रूलर है। फर्स्ट एम्पायर वाज इस्टेब्लिश, तो एम्पायर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था दिए ऑप्शंस में। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए बार बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन बुक ऑफ, तो ये विशाख दत्त के हीरो हैं ये। कई बार किताब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन इकोनॉमिक रिलेशन, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्रॉप, फॉरेन पॉलिसी, वेल्थ एक्यूमुलेशन। एक्चुअली पॉलिटिकल बुक है, लेकिन इन सब की भी बात करता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 7 जो एलिमेंट्स हैं जो बोला जाता है, एक सप्तंग थ्योरी जो कौटिल्य की है, उसमें कौन कौन से हैं। पहला, इसके नाम के साथ साथ आपका इसका नंबर भी याद होना चाहिए। तो पहले नंबर पे किंग है, जिसको स्वामी बोला जाता है। दूसरे नंबर पे मिनिस्टर, अमात्य भी बोला जाता है। टेरिटरी को जनपद बोला जाता है, तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर फोर्ट है, दुर्ग बोला जाता है। ट्रेजरी कोसा है। फिर आर्मी, दंड है। अलाइज, मित्र है। इनको अलग अलग, किसी को आंख बोला जाता है, किसी को जांग बोला जाता है, तो इस सबको भी आपको याद कर रखना चाहिए कई बार, क्योंकि स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बना करके पूछने की जो टेंडेंसी रही है हमेशा ऐसे आयोग की, वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे क्वेश्चन को पूछने में ज़्यादा मजा आता है। कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, तो ये सेलुकस का जो है एम्बेसडर था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी, तो इसने भी 7 कैटेगरी में जो है मतलब डिवाइड किया था। और कौन से किस बुक में इसका मेंशन मिलता है, इंडिका बुक में मिलता है। फिलोसफर, फार्मर, हेड्समैन, आर्टिजन्स, मिलिट्री, ओवरसीज और काउंसिलर्स, तो इसका भी नाम आपको 7 का याद होना चाहिए। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ता स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज, तो ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कई सारे राजाओं का नाम आपको देखने को मिलता है, तो इन सारे राजाओं का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन, तो इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन, तो ये कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन अशोका रॉक नंबर 13। इन सब हाथी गुफा में तो खारवेल का है। ये तो लेक के बारे में बात करता है। मस्की, ये इंस्क्रिप्शन ये नहीं है। जूनागढ़ और रुद्रदमन ये दोनों एक ही हैं, तो ऑप्शन ई जो है इसमें करेक्ट माना जाएगा। विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर, तो अफगानिस्तान पार्ट था, बिहार था, कलिंगा था, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका में एक्चुअली इन्होंने अपने दोनों बेटे संघमित्रा और जो इनके जो बेटे और बेटियों को इन्होंने भेजा था श्रीलंका में प्रचार के लिए, अशोक ने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। सम चंद्रगुप्ताज पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ, तो उस समय ज़्यादातर जो घर होते थे या महल होते थे वो लकड़ियों के ही बने होते थे। इवन आज भी एक उसका स्तंभ जो है बहुत प्रिजर्व करके रखा गया है। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगधा, तो ये भब्रू इंस्क्रिप्शन है या फिर भब्रू पिलर जो कहें, उस पे इन्होंने मेंशन कराया था, जो आज के एविडेंस के तौर पे मिलता है। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज, तो लॉयल्टी टू द किंग, ये बात सही है। पीस एंड नॉन वायलेंस, ये भी बात सही है। रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस, ये ऑप्शन ई जो है करेक्ट होगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही है। धम्मा जो अशोका का था उसमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई थी और वो आज भी रेलिवेंट है। द नेम बाई विच अशोका इज रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन इज, तो ये प्रियदर्शी जो है नाम से इनको संबोधित किया गया था। प्रियदर्शी मतलब जो ईश्वर को प्रिय है। लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज, तो ये प्राकृत लैंग्वेज इन्होंने यूज किया था। प्राकृत लैंग्वेज और इंस्क्रिप्शन, लैंग्वेज यूज इन प्राकृत। और देखिए अशोका टेरिटरी, द इंस्क्रिप्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: रॉक इंस्क्रिप्शंस, कॉलम इंस्क्रिप्शंस, केव इंस्क्रिप्शंस।
तो ये कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं, इनकी भी नाम आप देख लीजिए। शहबाजगढ़ी, मनसेरा, कलसी, गिरनार, धौली, जोगड़ा, येर्रागुड्डी एंड सुपारा। मोस्ट ऑफ द inscriptions ऑफ अशोका आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट पूछे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज पूछे तो प्राकृत स्क्रिप्ट। ओनली टू इंस्क्रिप्शन, शहबाजगढ़ी और मनसेरा, इन खारोस्ती स्क्रिप्ट। वन ruined inscription written in Arabic script was found in Takshila, सर ए कूला। कंधार इंस्क्रिप्शन इज इन बाईलिंगुअल ग्रीक एरेमिक। मतलब जहाँ के लोगों के लिए जो लैंग्वेज ज़्यादा सुटेबल होती थी, उस एरिया के हिसाब से उस इंस्क्रिप्शन और लैंग्वेज का यूज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत में थे, और इंस्क्रिप्शन और लिपि कौन सी यूज की गई थी, ब्राह्मी लिपि जो है यूज की गई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। द स्क्रिप्ट रिटेन ऑन अशोकाज पिलर इज, तो ये देखिए ब्राह्मी, और लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत। क्योंकि जनरली अगर बात होगी, लेकिन अगर प्रिसाइजली पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन किसने कहाँ पे वेस्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वॉज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन एंशियंट इंडिया। तो ये खारोस्ती लैंग्वेज थी। आज जैसे उर्दू लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट, वैसे ही इस लैंग्वेज को भी लिखा जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो अगेन वही खारोस्ती। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वॉज वर रेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है डिस्फर किया गया था। हु फर्स्ट डिस्फर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पहले किसी ने डिस्फर किया था, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, और अशोका के बारे में कहा जाता है विलियम जोन्स जो थे उस जो क्या नाम था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का जो उन्होंने मैच कराया था, उस वाली बात को भी आप याद रखें, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए, हालांकि अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र वॉज एस्टेब्लिश बाई अजातशत्रु द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, द कॉन्फ्लुएंस ऑन सन एंड गंगा। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो ये बृहद्रथ थे। बृहद्रथ को पुष्यमुत शुंगा ने जो है मार करके शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज, तो ये थे बृहद्रथ। द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज लार्जली ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अशोकाज पॉलिसी, हु बिलीव्ड इन दिस फैक्ट, तो ये रोमिला थापर जो बिलीव करते हैं कि इस वजह से उनका डिक्लाइन हो गया था। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वॉज, तो ये तक्षशिला था। तो नालंदा, तक्षशिला, ये सब बहुत, नालंदा कब था, ये गुप्ता पीरियड में था, और तक्षशिला जो है ये मौर्यन पीरियड में था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कई बार मौर्यन और गुप्ता में कंफ्यूज होकर के गलत ऑप्शन मार करके चले जाते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड epigraphic records inscriptions suggest that in ancient India the ruler of Bihar had contact with, तो ये जावा और सुमात्रा से भी कांटेक्ट था इनका। Who was the king of Suvarnabhumi who established a Buddhist monastery in Nalanda and requested Devpala through his messenger to donate 5 villages for its maintenance, तो धरानिंद्र, तो ये थे बालपुत्र देवा, शैलेंद्र डायनेस्टी के बालपुत्र देवा थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था। विच इंस्क्रिप्शंस टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट, तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड 2nd century CE, सुदर्शन लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर वॉज रिपेयर्ड बाय, तो ये रुद्रदमन है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की का भी नाम मिलता है इस इंस्क्रिप्शन में। Who among the following first issued gold coin on a large scale, तो ये वीमा कैडफिसस जो है ये फादर ऑफ कनिष्का थे। विच डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया आफ्टर शुंगा डायनेस्टी, तो ये कान्व डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के बाद वासुदेव जो देवभूति थे शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर, उनको मार करके वासुदेव कन्व डायनेस्टी की स्थापना की जाती है, और ये भी ब्राह्मण ही थे। विच गुप्ता रूलर अस्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड थे, चंद्रगुप्त सेकेंड।
हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया, तो ये थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वी ए स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड द हुनाज वाज, तो ये स्कंदगुप्त थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये कुमारगुप्त थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, तो गुप्ता पीरियड में इसकी स्थापना की गई थी। हु वाज वाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड, तो ये बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए फेमस था। नव नालंदा महावीर इज फेमस फॉर, तो ये पाली रिसर्च सेंटर के लिए, जो कि 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाई, तो ये मुस्लिम, जो कि बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। टिल द एंड ऑफ 12th century नालंदा महावीरा लॉस्ट इट्स ग्लोरी, स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महावीरा। टिल द एंड ऑफ 12th century नालंदा लॉस्ट इट्स ग्लोरी, स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महावीरा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, स्टेट प्रोटेक्शन सीज्ड टू अवेलेबल टू महावीरा। ये सही बात है कि ये ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसकी हिफाइयान वाज चाइनीज पिलग्रिमेज हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ हर्षा। ह्वेनसोंग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो एक्चुअली इनका और इनका नाम इंटरचेंज कर दिए, यहाँ यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना, मतलब हर्षा के टाइम पे ह्वेनसोंग आए थे और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम फाहियान आए थे। तो इस वजह से ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड। चाइनीज ट्रेवलर आइटसिंग वाज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट, तो ये कुछ 671 के आसपास थे। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, तो ये है गुप्ता पीरियड के समय में हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो ये ताम्रलिप्ति में भी होता था, और ये ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेज टू टेम्पल एंड ब्राह्मण्स, ये गुप्ता पीरियड, और इसी समय से एक्चुअली चालू हुआ था ज़्यादा लैंड और ये सब देने के, बाद में जाकर के फ्यूडलिज्म की जो है जन्म लेता है। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज, तो ये 6th पार्ट था, 1/6। विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपृहत, तो ये विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अपृहत बोला जाता था। प्री गुप्ता टाइम्स ए लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन्स वर इश्यूड बाई सतवाहनाज, तो सातवाहनाज जो थे। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी, तो ये पुष्यभूति थे। पोएट बांडा वाज इनहेबिटेंट ऑफ, तो पृथ्वीकुट्टा के ये रहने वाले थे, जिसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन टाइम, तो फाहियान थे, ह्वेनसोंग थे। फाहियान तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आए हुए थे। ड्यूरिंग ह्वेनसोंग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ वाज, तो ये मथुरा था। Who was the ruler of India during the 7th century CE, known for his patronage of Buddhism and support for cultural activities, तो ये हर्ष जो है माने जाते थे। चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसोंग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, तो ये नालंदा में इन्होंने स्टडी की हुई थी। अगर आप देखेंगे तो उसी टाइम पीरियड से ये मिलता जुलता भी है। ड्यूरिंग द गुप्ता वकाटाका इरा विच इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी डेवलप्ड फोकसिंग ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड डिबेट, तो ये था वैशेषिका। आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया, द एसोसिएट ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर्क, ये चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये कुशाना टाइम पे शुरू हुआ था, मथुरा वाले रीजन और
गंधारा से ये जो है ज़्यादातर इसका इन्फ्लुएंस दिखता है। द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन ऑफ द विच आर्ट। तो ये है गुप्ता आर्ट से रिलेटेड है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी इज लोकेटेड। तो ये अजंता, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो उसमें अजंता वाले गुफा में ये चीज़ें मिलती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ विडो बर्निंग मेंशन। तो विडो बर्निंग मेंशन जो है ईरन जो पिलर है भानुगुप्त की, उसमें इसका मेंशन मिलता है। ये और ये कहाँ पे है, तो ये बेटवा रिवर नियर विदिशा के पास जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर। तो ये चंदेला रूलर जो है बोरोबुदुर इज द मोस्ट अमेजिंग स्तूपा इन द वर्ल्ड एंड हुज सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल इज इट्स स्टैचू एंड स्कल्पचर। तो ये डी इंडिया जावा आर्ट। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ टेम्पल बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। तो ये समुद्रगुप्त के समय पे भेजा था इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन द इंस्टेंस ऑफ विडो बर्निंग। तो ईरन जो पिलर है भानुगुप्त की, वहाँ पे इस क्वेश्चन को ऊपर भी हमने देखा है। साउथ इंडिया की थोड़ी सी हम एंशिएंट देख लेते हैं, एंशिएंट वाले पार्ट को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो ये विजयालया। द चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर। तो ये विलेज असेंबली के लिए, और इवन आज के समय में जो हमारी असेंबली है ग्राम सभा वाली, उसको बोला जाता है कि वहाँ से कॉपी भी किया गया है। विच मिडिवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इलेबरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये अगेन चोला। वाई डायनेस्टी बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल एंड इन विच स्टेट। तो ये पल्लवा तमिलनाडु की है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में एकम्बरेश्वर टेम्पल। द बृहदीश्वरा टेम्पल एट थांजूर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई विच किंग। तो ये राजराज जो फर्स्ट हैं उनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। तो ये करूर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर में तो चेरा चोला पांड्या हैं, लेकिन ये पहला वाला उसमें कदम्ब जैसा कुछ नहीं मेंशन है। वाई वॉज उरैयूर फेमस इन संगम इरा। तो ये था इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर जो कॉटन का, इस वजह से फेमस था। द अट्रैक्टिव डोर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ द साउथ इंडियन आर कॉल्ड। तो इनको गोपुरम बोला जाता है। जो ये ऐसे बहुत ऊपर साउथ इंडियन के जो टेम्पल होते हैं गेट पे आपने देखा हो, उसको गोपुरम बोलते हैं। हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद रोमन एम्पायर। तो ये चेरा है। एंशियंट लिटरेचर एंड लिटरेचर को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ एटम। तो ये वैशेषिक जो थ्योरी है, ये एटम थ्योरी को प्रतिपादित करता है। इन कालिदासाज कुमार संभवम वॉज मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बर्थ स्टोरी इज रिलेटेड टू। ये कार्तिकेय जो कि शंकर भगवान के जो है पुत्र माने जाते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द राइटर ऑफ मुद्राक्षसा। तो ये मुद्राक्षसा विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज। तो ये इंडिका है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे। वो इंडिका फिर पूछा मेगास्थनीज। बृहद संहिता, बृहद संहिता वराहमिहिर, वराहमिहिर। फिर मुसिका मासा अतुला। फिर राजतरंगिनी, राजतरंगिनी, राजतरंगिनी कल्हड़, ये पहुंच गए कल्हड़। विक्रमंका, ये बिल्हना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य, कौटिल्य नीप, ये पाणिनि, कौटिल्य इकोनॉमिक्स। ओके। फिर पाणिनि अष्टाध्यायी। फिर कदम्बका कालिदास कुमार संभव। फिर कमन दका। ये तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ कल्हड़ बुक? तो ये है राजतरंगिणी। ऊपर भी हमने देखा मैचिंग में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कल्हड़ बुक? राजतरंगिणी। बहुत बार पूरे। इंडिका जो है किसकी है? इंडिका मेगास्थनीज की है। और अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का है। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? तो ये बिहार में है। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक अर्थशास्त्र? तो ये कौटिल्य है। विच पेयर करेक्टली मैच द किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मिडिल पीरियड हिस्ट्री विद वर्क रिटन बाय? तो ये कहाँ गया? इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसको देख लेते हैं। एक्चुअली ये ऊपर भी क्वेश्चन था शायद, तो इस वजह से ये कौटिल्य इकोनॉमिक्स, पाणिनि अष्टाध्याय, और फिर कामनदका, ये नीतिसारा, फिर कालिदासा कुमार संभव। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कल्हड़'s बुक? तो ये राजतरंगिणी। फिर वही चीज़ें ये शायद रिपीट हो रही हैं, ऊपर हमने ऑलरेडी इसको कर रखा है। फिर इस वाले पेज से देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन, हु रोट पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी? तो ये हो गया ई। इसमें किसी ने नहीं लिखा, तो इसको आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें। हु एमंग द फॉलोइंग हु एमंग दीज वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द डेली सनराइज एंड सनसेट अकर ड्यू टू अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? तो ये आर्यभट्ट को माना जाता है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो सुश्रुत सुश्रुत सुश्रुत। और कौन है? इसमें ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट माना गया है, सुश्रुत और कोई ई नहीं जिसमें गुप्ता पीरियड। सौमिला सौमिला, ये दोनों को माना जाता है, इस वजह से ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? तो ये है चंद्रबरदाई। हु रोड द बुक पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो? तो ये चंद्रबरदाई। द ऑथर ऑफ स्वप्न स्वप्न वसवदत्त? तो ये भाषा जो है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, भाषा। कुमार संभवम, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई बुक है। हु रोड द बुक कृतार्जुनियम? तो ये भारवी के द्वारा लिखी गई है। नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो ये संगम साहित्य, बाकी ये मिलिंद पन्हा, जातक टेल्स, ये सब इसकी मेंशन करते हैं। फिर हर्षचरिता लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। कई बार हर्ष नाम दे देता है, तो इस वजह से उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन बाण भट्ट के द्वारा ये बुक लिखी गई है। चरक क्या थे? ये मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर ब्रह्मगुप्त ये मैथमेटिशियन है। वराहमिहिर ये एस्ट्रोलॉजर हैं। फिर विशाखदत्त प्ले राइटर हैं। तो ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नीतिसारा एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय? तो ये कामनदका के द्वारा लिखी गई है। कंसिडर द टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमरकोशा? तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। आप इसमें इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़िए, क्योंकि खुद पढ़ेंगे तभी आपको याद आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉज करके उसको पढ़िएगा। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी? इस किसके बारे में? प्रवर सेना के बारे में बात की जा रही है। हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम बुंदेलखंड इन नॉर्थ इन टू हैदराबाद इन साउथ। ही सक्सीडेड हिज फादर किंग विद्याशक्ति। ही इज मेंशन्ड इन पुराणास। तो वाकाटाका डायनेस्टी इज एन एंशियंट, इसमें ऑप्शन डी जो है इन्होंने करेक्ट दिया है। तो एंशियंट इंडियन डायनेस्टी दैट रूल्ड सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया फ्रॉम 3rd century CE to end of 5th century of the 5th century से start of the 6th century. The founder of dynasty is Vidyashakti first, whose successor was Praversena, who is also considered the real founder of the Vakataka dynasty. During Praversena first, the boundaries of the Vakataka dynasty extended from Vindhya region in the north, आज के समय जो बुंदेलखंड रीजन है, टू द डेक्कन ऑफ द साउथ, प्रेजेंट डे हैदराबाद। ही वॉज द वकाटाका रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ सम्राट। ओके, तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन जो है करेक्ट हो गए हैं। प्री मीडिवल पीरियड, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी? तो ये नान्यदेव, ये जो लोकल बिहार से स्पेशली ये क्वेश्चन है। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटक? तो ये थे हरिसिम्हा।
Vikramshila dynasty in Bihar. It was located in present day Banka district of Bihar. ये सही बात है. It was established by Gopala of the Pala dynasty. Okay. The Vajrayana sect of Buddhism flourished here. No. Other subjects like astronomy, logical and Newton, तो the ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा. इस क्वेश्चन को एक्चुअली जो ये बिहार स्पेशल करेंगे तो वहाँ भी मिलेगा ये क्वेश्चन. विच रूलर ऑफ द बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला. तो दिस वाज एस्टेब्लिश बाय धर्मपाला. अच्छा, इसने इनकरेक्ट पूछा है तभी तो कहूँ, क्योंकि यहाँ पे पाला डायनेस्टी के गोपाल नहीं बल्कि धर्मपाल ने, और प्रेजेंट डे बांका में नहीं बल्कि भागलपुर में. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय होम. तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया. द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला एजुकेशन सेंटर बाय धर्मपाल. मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये कर्नाट डायनेस्टी. तो ये नान्य देवी इसको इस्टेब्लिश करते हैं 1097 से. कर्नाटक वाज आल्सो इन गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज ए एनवायरनमेंट ऑफ पीस फॉर पोएट्स, authors and artists. The Maithili language developed immensely during this period. तो सुल्तान was reputed to be अकबर ऑफ कश्मीर. तो ये जैनुबीदीन, ये डी वाला सुल्तान जैनु अबिदीन. तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा 8वें में. तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो 1-2 बार और देखिए. जितनी बार आप देखेंगे आपकी ये जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पे चली हो जाएगी. आपने देखा कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं. ये कहना तो मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से होंगे. अगर आप को पता है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको दूसरे सोर्सेज पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको जितनी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसको पढ़िए, और बार बार इस को रिवीजन कीजिए. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.